पांडवों और कौरवों के बीच हुआ महाभारत का युद्ध आप सभी को याद होगा। इस युद्ध में बुद्धि बल के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की योजना ने अहम भूमिका निभाई थी। भगवान कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और उन्हें रास्ता दिखाया। इस युद्ध में अर्जुन के पास गांडीव नामक एक दिव्य धनुष था जो किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था। गांडीव धनुष अकेले ही लाखों धनुषों के समान था। इस धनुष को अक्षय तरकश से बल मिलता था। इस तरकश में मौजूद तीर कभी खत्म नहीं होते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन को ये चमत्कारी धनुष कैसे मिला। इस संबंध में 2 पौराणिक कथाएं मशहूर हैं, जिनमें बताया गया है कि गांडीव एक अलौकिक धनुष था। ये धनुष जिस किसी के पास होता उसे हरा पाना नामुमकिन होता। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी धनुष से जुड़ी पौराणिक कथाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। पहली कथा। पौराणिक कथाओं की माने तो जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य बंटवारे को लेकर कलह चल रहा था, तो उस समय शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने खांडव प्रस्थ नामक एक जंगल पांडवों को दे दिया। अब पांडवों के सामने उस जंगल को एक नगर में बदलने की चुनौती थी। खांडव प्रस्थ वन यमुना नदी के किनारे बसा था। पांडवों के आने से पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था जो बाद में नष्ट हो गया। बीतते समय के साथ नगर की इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं और उनके आसपास घना जंगल निर्मित हो गया। इस जंगल को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हम इस जंगल को कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा का आवाहन किया। विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि खांडव प्रस्थ में नगर का निर्माण मयासुर ने किया था, तो आप उसकी मदद लीजिए। विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं और वो तुरंत प्रकट हो जाता है। विश्वकर्मा कहते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन को खांडव प्रस्थ में नगर का निर्माण करना है, आप इनकी मदद कीजिए। ये सुनकर मायासुर अति प्रसन्न हो जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को एक खंडहर में ले जाता है। उस खंडहर में महाराजा सोम का एक सोने का रथ मौजूद होता है। मायासुर कहता है कि ये रथ आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने की ताकत रखता है। उस रथ में एक कौमुद गदा रखी होती है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई उठा नहीं सकता है। मायासुर ने गदा के साथ साथ अर्जुन को गांडीव धनुष के बारे में बताते हुए कहा कि ये अद्भुत और दिव्य धनुष है। भगवान शंकर ने दैत्यराज वृष पर्वा की आराधना से प्रसन्न होकर उसे ये धनुष दिया था। भगवान श्री कृष्ण गांडीव धनुष को उठाकर अर्जुन को दे देते हैं। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्षय तरकश देते हुए कहता है कि इस तरकश के बाण कभी खत्म नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस प्रकार अर्जुन को गांडीव धनुष और अक्षय तरकश के साथ साथ दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ। दूसरी कथा। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार श्वेतकी नामक एक राजा ने कई साल तक एक यज्ञ करवाया। ये यज्ञ 12 साल तक लगातार चलता रहा। उस दौरान अग्निदेव को घी की इतनी आहुति दी गई कि उनकी पाचन शक्ति खत्म हो गई और उनके शरीर का रंग फीका पड़ गया। इस समस्या का समाधान पाने के लिए अग्निदेव भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अगर तुम धरती पर जाकर खांडव वन को जला दोगे तो तुम्हें अपना रूप वापस मिल जाएगा। खांडव वन में विभिन्न जीव जंतुओं के साथ तक्षक नाग अपने परिवार के साथ वास करता था। तक्षक नाग इंद्रदेव का अच्छा मित्र था। अग्निदेव ने खांडव वन को जलाने की कई बार कोशिश की, लेकिन इंद्रदेव ने हर बार पानी की बारिश से जंगल की आग को बुझा दिया। सारे प्रयास करने के बाद अग्निदेव थक हार कर एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। इस बार ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा कि खांडव वन जलाने के लिए आप अर्जुन और श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। तब अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री कृष्ण और अर्जुन के पास गए और उनसे मदद का वादा ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा मदद के लिए हामी भरते ही अग्निदेव अपने असली रूप में आ गए, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण के पास देवराज इंद्र को रोकने के लिए धनुष, बाण और अस्त्र शस्त्र नहीं थे। इसके बाद अग्निदेव ने वरुण देव का आवाहन किया
और वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोड़ों समेत एक सोने का रथ दिया। साथ ही अग्निदेव ने श्री कृष्ण को एक चक्र समर्पित किया। इसके बाद अग्निदेव ने खांडव वन को चारों तरफ से जला दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने देवराज इंद्र को गांडीव धनुष और अक्षय तरकश की सहायता से रोका। खांडव वन के जलने के बाद अग्निदेव तृप्त हो गए और उनका रोग नष्ट हो गया। किसने और क्यों बनाया गांडीव धनुष और तरकश? माना जाता है कि सदियों पहले धरती पर वत्तासुर नामक एक दैत्य का आतंक था। मानव जाति को वत्तासुर के आतंक से मुक्त करने के लिए दधीचि ऋषि ने तपस्या करके अपनी हड्डियों को दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से देवराज इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ। इन दिव्यास्त्रों के बल पर देवताओं ने वत्तासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। कहते हैं कि इंद्र ने ये वज्र कर्ण को दे दिया था। पिनाक धनुष भगवान शिव के पास था, जिसे बाद में रावण ने तपस्या करके मांग लिया। रावण से ये धनुष परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को भेंट स्वरूप दे दिया था, लेकिन सीता स्वयंवर के दौरान भगवान श्री राम ने पिनाक धनुष को तोड़ दिया। कहा जाता है कि सारंग भगवान विष्णु के पास था। भगवान विष्णु से ये भगवान राम के पास गया और बाद में इसे श्री कृष्ण ने ले लिया था। माना जाता है कि गांडीव धनुष अग्निदेव के पास था, जो बाद में वरुण देव से होते हुए अर्जुन के पास पहुंच गया। हालांकि अन्य पौराणिक कथाओं में गांडीव धनुष और अक्षय तरकश का जिक्र अलग अलग प्रकार से मिलता है। कहा जाता है कि ये दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तरकश समेत अन्य अस्त्र शस्त्र धरती पर ही मौजूद हैं, लेकिन आज तक कोई इन्हें खोज पाने में सफल नहीं हो पाया है। इन चमत्कारी शस्त्रों के बारे में केवल तपस्वी ही जानते हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।